चलो इस लॉजिक को कामली चेक करते हैं। थर्ड लॉ बोलता है एक्शन और रिएक्शन इक्वल और ऑपोजिट होते हैं, पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वो फोर्सेस किस पे लग रहे होते हैं। इसी पॉइंट पे स्टूडेंट की रीजनिंग स्लिप कर रही है। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. न्यूटन का थर्ड लॉ का मेन आइडिया ये है कि फोर्सेस पेयर में आते हैं, इक्वल और ऑपोजिट, लेकिन वो दोनों फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पर नहीं लगते। एक फोर्स ट्रक पर लगेगा और उसका रिएक्शन फोर्स आप पर लगेगा। तो एक ही ऑब्जेक्ट के मोशन को एक्सप्लेन करते टाइम आप उन्हें डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते। यहाँ एक्शन है, आप ट्रक को पुश कर रहे हो। रिएक्शन है, ट्रक आपको पुश बैक कर रहा है। दोनों ऑपोजिट हैं, यस, बट नोटिस एक ट्रक पर और एक आप पर, इसीलिए ये पेयर ट्रक की नेट फोर्स को जीरो बनाने का रूल नहीं है। ये फोर्स आप पर लगता है, ट्रक पर नहीं, इसीलिए कैंसिलेशन का आर्ग्यूमेंट गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अब ट्रक के मोशन के लिए हम सिर्फ ट्रक पर लगने वाले फोर्सेस ऐड करते हैं। ट्रक पर आपका पुश आगे होता है, लेकिन ग्राउंड का स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे होता है। अगर फ्रिक्शन आपके पुश को बैलेंस कर दे तो ट्रक का नेट फोर्स जीरो हो सकता है और वो मूव नहीं करेगा। ये कैंसिलेशन फ्रिक्शन के साथ होता है, थर्ड लॉ रिएक्शन के साथ नहीं। इसको नेट फोर्स के फॉर्म में लिख दो। ट्रक पर नेट फोर्स इक्वल्स आपका पुश माइनस फ्रिक्शन। अगर ये जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो, मतलब ट्रक रेस्ट में ही रहेगा। और अगर थोड़ा सा भी नेट फोर्स बचे, ट्रक बहुत हैवी है, तो एक्सेलरेशन टाइनी हो सकता है। ट्रक मूव करेगा या नहीं, ये इसी नेट फोर्स पर डिपेंड करता है। तो फाइनल कमेंट ये, स्टूडेंट का कहना कि एक्शन और रिएक्शन कैंसिल हो जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि वो डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं। ट्रक नहीं मूव करेगा मेनली बिकॉज या तो स्टैटिक फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर देता है, या फिर ट्रक का मास इतना बड़ा है कि गिवन पुश से एक्सेलरेशन बहुत छोटा होता है।